नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। भोपाल में दीपावली के मौके पर बजरंग दल द्वारा लगाए गए अपना त्योहार अपनों से व्यापार के पोस्टर ने सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इस अभियान को धर्म के आधार पर व्यापार में भेदभाव करने वाला बताया है, जबकि भाजपा ने इसे स्वदेशी को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में प्रस्तुत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने इन पोस्टरों की निंदा करते हुए कहा कि यह कदम समाज में भेदभाव और वैमनस्यता को बढ़ावा देता है। उनका कहना है कि दीपावली पर हर धर्म के व्यापारियों से खरीदारी होती है, क्या इससे पूजा अधूरी हो जाएगी? वहीं भाजपा ने इस पोस्टर को सही ठहराते हुए कहा कि दीपावली मनाने वाले को अपने समुदाय के साथ ही खरीदारी करनी चाहिए। भाजपा का तर्क है कि भारत की सांस्कृतिक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देती है। इस विवाद में विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि त्योहारों का उपयोग अब राजनीति में एक नई दिशा में किया जा रहा है। दीपावली पर्व पर जिस प्रकार के पोस्टर बैनर लगे हैं और इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बांटा जा रहा है समाज को, जबकि दीपावली सभी का पर्व होता है। देखिए, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ उनके अनुषांगिक संगठन और उनकी पार्टी के लोग इस तरह का जहर उगलते हैं। मैं समझता हूँ ये तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का शुरू से ही एजेंडा रहा है, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, और वही करने का उनका प्रयास रहता है। उनको हमेशा इसी तरह की बातें करती हैं जिससे कि समुदायों के बीच में धर्म के आधार पर विभेद किया जाए। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। सबको साथ लेकर चलने की बात इस संविधान में कही गई है। सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने त्यौहार और धर्म का पालन करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कोई भी अगर इस तरह की बात करता है तो उससे ज़्यादा मानसिक रूप से विकलांग कोई दूसरा हो नहीं सकता। सीधे सीधे जैसे नीचे बैनर पोस्टर के साथ में नीचे बजरंग दल भी लिखा हुआ है। देखिए, बजरंग दल ने तो वहाँ कर्नाटक में भी इस तरह का प्रयास किया था। उन्होंने भगवान बजरंग बली को अपने साथ जोड़ लिया था। तो वो इसी तरह के काम करने के लिए, मैंने कहा ना, ये भाजपा के अनुषांगिक संगठन हैं और ये इसी तरह का काम करते हैं। कभी कोई कुछ काम करता है, कभी कोई कुछ काम करता है, और इसी तरह की वैमनस्यता और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। दीपावली का पर्व है और इस पर्व को सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। आप व्यापारी वर्ग के अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे भगवान राम की विजय का पर्व है और भगवान राम के पर्व को हम पूरा भारत एक ऐसे ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाते हैं, दीपावली, दीपोत्सव। आज दीपोत्सव की तैयारियों में पूरे भोपाल में क्या पूरे भारतवर्ष में हर घर दीप जले। इसके तहत दीपावली का पर्व की तैयारी चल रही है। नए नए वस्त्र धारण कर रहे हैं लोग, नई नई चीजें ले रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं, जैसे भगवान राम हमारे वापस जिस प्रकार राम मंदिर में आए, हमारे घर में भी आए। अच्छा, एक बात और भी नहीं आई है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने, जैसे हिंदू संगठन ने, बजरंग दल ने, और इन्होंने एक बोर्ड लगा दिया है कि हमारे लोग हमारे लोगों से व्यापार करें, अपना व्यापार अपने लोग। इस प्रकार की बात भी देखी गई है, कुछ पोस्टर बैनर लगे हैं। देखिए, क्या है, दूसरे समाज के लोग भी इस तरह के काम करते हैं। वो अपने बैक तरीके से करते हैं, गुप्त तरीके से करते हैं। हमारे लोग अगर खुल के कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि समर्थन देना चाहिए। और भारत है तो भारत में जो दीपावली मनाए, दीपावली के पर्व को उसी से सामान खरीदना चाहिए जो दीपावली मना रहा है, जिसका त्यौहार है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि ये धर्म बांटने की राजनीति चल रही है? इस तरह हमारा की धर्म तो वैसे ही
अपने आप में हिंदू धर्म अलग अलग में बढ़ रहा है। अगर ये नहीं बढ़ता तो हम आज इतने पीछे नहीं होते या आगे पीछे नहीं जा रहे होते। और मैं कहना चाहता हूँ सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को, सब एक हो जाओ। और भारत है, ये भारत भारत ही रहना चाहिए, न कि भारत वो देश बनने की तैयारी कर रहा है जो वो लोग कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लो इस तरह की चीज जैसे आप कह रहे हो वो खुल के नहीं करते, हम लोग खुल के कर रहे हैं, वो क्या खुल के नहीं करते हैं उसको भी स्पष्ट करेंगे आप? देखिए, मदरसे देख ही रहे हैं अपन, कैसे मदरसे चल रहे हैं, मदरसों में क्या सिखा रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो लोग। आज सबको पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है कि बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये दिन भर ये उनकी बचपन से सिखाने की आदत हो चुकी है। ये भारत है, भारत ही रहेगा, ये सबको समझ लेना चाहिए। आपका नाम और पद? मैं संजय वलेचा, अध्यक्ष न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। और दिवाली सभी का त्यौहार है और जो भी मनाता है उससे सामान खरीदे। हम भी यही कहते हैं कि जो दिवाली मनाए उससे सामान खरीदे और जो भी मनाता हो उससे खरीदे। आइए अब इस मुद्दे पर हम और जानकारी लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट हेड से। हेलो जी, बताना चाहूंगा कि राजधानी भोपाल से लेकर पूरे हिंदुस्तान में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। उस दीपावली को जो है हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्रतिवर्ष इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जी जी जी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नया पहलू देखने को सामने आया है। कई व्यापारी संगठनों ने और व्यापारी जहां पर बिजनेस होता है, व्यापार अच्छे से होता है, दीपावली की बड़ी बड़ी दुकानें लगती है, मिठाइयों से लेकर दीपों की दुकानें या व्यापार करने की सभी जो दुकान लगती है, वहां पर बजरंग दल ने एक पोस्टर बैनर लगाए हैं और धर्म की राजनीति को उसको मोड़ कर दिया है। जी जी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस पर अपने पक्ष भी रख रही है। हालांकि जब इस बात को समझा जाए तो देखा जा रहा है कि यह पोस्टरबाजी से सियासतें तेज हो गई है। हालांकि जब हमने इसमें भाजपा और कांग्रेस के लोगों से और व्यापारियों से जब बात की तो यहाँ पर यह चीज भी खुलकर निकल कर सामने आई है कि यह बैनर जो लगे हैं वह बजरंग दल के लोगों ने लगाया है। उनका सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि अपना त्योहार जो है अपने लोगों के साथ मनाएं और इस तरह से, क्योंकि यह हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार माना जाता है। हालांकि व्यापार के समय जाति नहीं देखी जानी चाहिए, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, यह भी कहना सही होगा। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है और देश में जो राजनीति चल रही है, क्योंकि मोदी जी का कहना है और भाजपा का कहना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास और इस तरह के जो स्लोगन है और भाजपा जिस तरह की बात करती है, उस मुद्दे को देखते हुए और उन बातों को देखते हुए तो यह होना चाहिए कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर यह चीज नहीं देखी जा रही है। बड़े बड़े संस्थानों और बड़े बड़े व्यापार के इस मार्केट में इस तरह के बैनर पोस्टर लगातार कई दिनों से देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो देखने में आई है वो यह देखने में आई है क्योंकि बैनर पर स्पष्ट अपनी जाति को लेकर लिखा है कि हम सनातनी हैं और सनातनी व्यक्ति ही सनातनी के साथ दीपावली की खरीदी करे, व्यापार करे और क्योंकि वो पैसा जब कमाएगा, व्यापार में उसे लाभ होगा तो वह अपनी दीपावली मना पाएगा। इस तरह का संदेश दिया जा रहा है। जी हेलो जी जी। शर्मा जी, बात ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब जब त्योहार है इसमें क्यों राजनीतिकरण हो रहा है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आपने सही कहा है कि इसमें जो है त्योहार को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है हम देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से, पहले जब दीपावली या कोई भी ऐसे हिंदू धर्म का त्योहार हो या मुस्लिम धर्म का त्योहार हो, वह शांति प्रिय तरीके से सब लोग मिलजुल कर मनाते थे। लेकिन अब जो है समय समय पर राजनीति ने उसमें अपना एक हस्तक्षेप कर लिया है
कि हर त्योहार को जो है समाज के साथ साथ जो है राजनीति का मुद्दा बन जाता है। जी। किसी भी चीज को लेकर आप देखें, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या हम त्योहारों की बात करें, उसमें राजनीति अपनी खुद की भूमिका निभाने लगा है। और क्योंकि दीपावली जो त्योहार हो या कोई हिंदू धर्म का त्योहार हो या मुस्लिम धर्म का त्योहार हो, त्योहारों में पहले राजनीति नहीं होती थी, लेकिन अभी का जो नया ट्रेंड आया है, क्योंकि राजनीति इसमें कूद जाती है, इसमें भेदभाव सिखाती है, क्योंकि उनको भी राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है इन त्योहारों को भी। और इन त्योहारों को राजनीति मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो धर्म को लेकर शुरू से की जा रही है। अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, तब उसे कहाँ ले जाया जाए या कहाँ भुनाया जाए, यह भी एक विषय होता है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है क्योंकि राम मंदिर बनाने की बात होती थी, तो राम मंदिर बन चुका है, भगवान राम जी आ चुके हैं, वह मुद्दा खत्म हो चुका है। तो अब मुद्दे नहीं बचे हैं राजनीतिक दलों के पास, इसलिए इस तरह की त्योहारों को लेकर अब राजनीति लगातार की जा रही है। हालांकि इसमें स्पष्ट अभी ये नहीं हो पाया है कि आगे इसमें क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने इन राजनीतिक दल और व्यापारियों से भी जब बात की, तो व्यापारियों ने भी उसे स्पष्ट मतलब स्वीकारा है, बताया है कि हाँ ये लगा है और इस तरह की चीजें। वैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर ही त्योहार मनाते थे और अभी भी मना रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं। जी अमरीश जी, अभी कुछ दिन पहले ही अभी एक मुद्दा आया था जहां पे बताया गया था कि मुसलमानों के हाथ से नहीं खरीदना चाहिए जब हिंदू का जब फेस्टिवल आता है। अब ये जो अभी फिर से ये प्रॉब्लम नया निकला है, ये सेम लाइन पे है, ये सब मुद्दे क्यों उठ रहे हैं अब, क्यों? उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, तो अभी क्या ये बड़ा खेल क्या खेला जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश में क्यों अभी अब इसका असर पड़ रहा है अभी? देखिए अभी अगर हम बात करें तो मोदी जी की पहली सरकार बनी, दूसरी बार फिर दूसरी सरकार बनी, तीसरी बार जब बहुमत से मोदी जी सरकार नहीं बना पाए। और कहीं ना कहीं यूपी में जो होता था हमेशा कि मकान तोड़ देने से लेकर सीधे आदेश हो जाते थे और उन्हें बहुत आस थी कि यूपी से हमें अच्छी सीटें मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अभी राजनीति की अगर बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव अभी तो चल रहे हैं और उन उपचुनाव में इनके पास माना यह जा रहा है कि कोई मुद्दे नहीं है जिन मुद्दों के साथ वह चुनाव लड़ने जाए। अयोध्या तो हार चुके हैं, अयोध्या तो पहले भी लोकसभा में हार चुके हैं वही, लेकिन लोग विधानसभा में उन्हें सीटें मध्य प्रदेश में जरूर उतनी जितना वो चाह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें 29 की 29 पूरी सीटें मिली। मोहन सरकार ने और यहाँ की जो वर्तमान की भाजपा की सरकार थी जिन्होंने विधानसभा में 165 सीटों से विजय पाई थी विधानसभा में, उन्हें लोकसभा में 29 की 29 पूरी सीटें मिल गई। लेकिन जो 2 जगह अभी उपचुनाव बाकी है, तो इन उपचुनाव में क्योंकि विकास के मुद्दों पे वो बात नहीं कर रही है। इस मामले में सबसे बड़ी बात तो जब हमने व्यापारियों से बात की तो व्यापारियों का और लोगों का, जनता का यही कहना है कि सरकार और सभी लोग क्यों ना महंगाई पे बात करे, रोजगार पे बात करे, जनहित के मुद्दों पे बात करे, जनता के हित में कोई विशेष चीज उठाए, स्वास्थ्य की बात करे, शिक्षा की बात करे, लेकिन इन पर बात नहीं की जा रही है। इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। सीधे सीधे राजनीति जो है अब धर्म को लेकर लगातार अपने कार्य कर रही है और इन धर्मों के बीच में अपनी ताकत दिखा देती है और बंटवारे की राजनीति कर रही है। क्योंकि जब तक जाति धर्म की राजनीति रहेगी तो उनकी अपनी रोटियां सिकती रहेगी, ऐसा मानना जा रहा है। जबकि आज की तारीख में महंगाई पे बात करना चाहिए, जनहित के मुद्दों पे बात करना चाहिए। जो बेरोजगार इतने बड़ी संख्या में हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं वाली मुद्दा बड़ा है कि महिलाओं को आप सिर्फ मंचों से तो चिल्लाकर और अनाउंसमेंट कर देते हैं या घोषणा कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में वर्तमान में जमीन पर क्या है, यह बड़ा सवाल है। अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो जमीन पर विकास है या नहीं है। सिर्फ कागजों पर विकास करने से कोई सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई जब होती है जब हम जमीन पर उसे उतार दें, उस योजना को दिखा दें, करके दिखा दें।
तब सच्चाई होती है। लेकिन इस पर कोई राजनीतिक दल, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बात नहीं करना चाहता। इस तरह के त्योहारों को लेकर ही सिर्फ राजनीति की जा रही है। जी। अब क्या करें, अब धर्म हो या तो जाति हो, सब में राजनीतिकरण तो होता रहता है। लेकिन अब जिस मुद्दे पर हम दोनों ने चर्चा किया है, इस पर अगर कोई प्रगति हो और जो भी हमारे जितने भी लोग होते हैं उनकी क्या प्रक्रिया होगी, इस पर ही विचार करना बचा हुआ है। अभी आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस पर और अगर कोई प्रगति होती है तो हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। एक दुखद घटना में अधिकारियों ने टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की सूचना दी है। इस घटना ने क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। प्रारंभिक जांच में संभावित कारणों के रूप में जहर या बीमारी का अनुमान लगाया गया है, लेकिन अधिकारी इस दुखद घटना के वास्तविक कारणों को जानने के लिए आगे की जांच का इंतजार कर रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ और संरक्षण कार्यकर्ता अब शेष हाथी जनसंख्या की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह घटना वन्यजीव रिजर्व के समक्ष आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है, जो पौधों और जीवों दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय अधिकारी पर्यावरण संगठनों के साथ मिलकर इन मुद्दों को संबोधित करने और क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दीपावली के पावन पर्व पर बड़ी एक दुखद घटना सामने आई। 10 हाथी बांधवगढ़ में मर गए। इस घटना को लेकर सरकार चुप है और भगवान की हम पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी के रूप में हम हाथी को भी एक जगह देते हैं। निश्चित तौर से ये एक बड़ा अशुभ समय है लगता सरकार का कि एक तरफ आप शस्त्र पूजन कर रहे हो और वन प्राणियों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। एक हाथी जिसको हम गणेश स्वरूप भी देखते हैं उनकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के मंत्री, वन मंत्री वोट मांग रहे लेकिन गणेश जी की पूजा भूल गए। गणेश जी के स्वरूप हाथी का ध्यान रखना भूल गए। ये बड़ा दुखद घटना है और ये घटना मैं समझता हूँ कि इस पे तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उन आदिवासी जो वहाँ पे कई सालों से रहते आ रहे, उनका वन प्राणियों से हमेशा संबंध पुराना रहा, ताना बाना। ये हाथी पलामू जिले से, झारखंड से हमेशा आते रहे, कुछ कर्नाटक से आते रहे, लेकिन पिछले 4 साल में को ऐसी जानकारी है कि 2020 से लोग यहीं रहने लग गए। फिर इन्होंने होम रेंज बना लिया। इस होम रेंज के अंदर 4 साल के अंदर सरकार ने क्या करा, क्या उन वन समितियों से बात करी, उन आदिवासियों से बात करी, किस प्रकार से इन हाथियों का विस्थापन करना, किस प्रकार से उन्हें उनके साथ संवाद बनाना, वन समितियों के साथ, आदिवासियों के साथ। बेगा आदिवासी इंडिजिनियस है जिन्हें हम एक सम्मान के रूप में देखते हैं, लेकिन हम उन आदिवासियों के साथ संवाद कैसे रहे, ये सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, न विभाग ने प्रयास किए। ये कुप्रबंधन है सरकार का और फॉरेस्ट विभाग के उन अधिकारियों का जो पिछले इतने सालों से हाथी रहते आए, उनके बारे में कभी उन्होंने विस्थापन की बात नहीं करी। तो निश्चित तौर से मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल निर्णय ले। वन समितियों को जो अधिकार है, आदिवासियों को जो अधिकार है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन से उनका पुराना नाता है। ये सरकार इस पर चुप क्यों है? सरकार आदिवासियों की कई बातें करती है, लेकिन वन प्राणियों और आदिवासियों के नाम पर चुप रहती है। ये सरकार उन वन प्राणी और आदिवासी विरोधी सरकार है। तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे कुप्रबंधन है, ये उसकी जवाबदारी है। उन किसानों की, उन आदिवासियों की जवाबदारी नहीं है। सर, हाथियों की मौत पर जो सियासत और उमंग सिंगार ने जो बयान दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो हाथियों की मृत्यु हुई है या जो हाथी बीमार हुए हैं, वो बेहद दुख का विषय है, चिंता का विषय है। और हमारी सरकार ने अपना डॉग स्क्वाड वहाँ भेज दिया है ताकि कारण मालूम कर सकें।
साथ ही हमने अर्थात हमारी सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से भी संपर्क किया है और उनकी टीम भी वहां पहुंचने वाली है। और अभी हमारी जो प्राथमिकता है ना, जो बीमार आती है उनको सर्वोच्च कोटि का इलाज मुहैया कराना है। जहाँ तक आप उमंग सिंघार जी की बात कर रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अभी, लेकिन उस स्तर के नेता को इस प्रकार के हुल जुलूल बयान हेडलाइन हंटिंग के लिए शोभा नहीं देते। और मैं उनसे यही कहूँगा कि जिम्मेदार राजनेता बने मध्य प्रदेश के। क्योंकि बेटियों की बात की हाथियों से जोड़ी हुई, ये क्या कह रहा हूँ बड़ी चीज़ है कि आप मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को आप जानवरों से अब कंपेयर करने लग गए हैं, तो ये दिखाता है कि आपका महिलाओं के प्रति नज़रिया क्या है। और जहाँ तक पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार जी का विषय है, महिलाओं के विषय में उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो उसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सब समझते हैं कि उनका नज़रिया क्या है औरतों के प्रति। आइए इस विषय पर और जानकारी लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट हेड अमरीश शर्मा जी से। हेलो जी मिस्टर अमरीश, ज़रा ये जो 10 हाथियों की मौत हो चुकी है, ये संरक्षण की स्थिति अब कैसी चल रही है मध्य प्रदेश में? आप थोड़ा इस विषय पर थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा और उजागर कर सकते हैं? हाँ जी, हम बताना चाहेंगे कि हम यह चीज पर बड़ा सियासत गरमा गई है, क्योंकि लगातार जो है मध्य प्रदेश में किसी भी मुद्दे को लेकर सियासत में कोई चीज आती है तो वह एक बड़ा रूप ले लेती है। यहाँ पर अभी देखने में यह बात आई है कि 10 हाथियों की मौत हो गई है। बांधवगढ़ एक नेशनल पार्क है जहां पर लगातार हाथी की मौत की जो 10, क्योंकि 13 का झुंड था हाथियों का, उस 13 के झुंड में 10 हाथियों की मौत की जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि इस मामले में वहां के जो वन विभाग की जो टीम है वह लगातार तुरंत एक्शन में आकर उस पर जांच भी कर रही है, देख भी रही है। उनका पोस्टमार्टम करने की बात हो रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी यह स्पष्ट रहेगा। लेकिन हालांकि इस बार को देख कर और इन बातों को लेकर अभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जो ट्वीट किया है, जो पक्ष अपना वर्जन दिया है, उसको जो है एक अलग ही नजरिए को जोड़ दिया गया है। उसमें अगर हम बात करें तो बात यहाँ तक आ गई है कि उन्होंने इतना तक ट्वीट पर लिख दिया है कि न बेटियां सुरक्षित है न हाथी सुरक्षित है, चल रहा है जंगल राज। यह ट्वीट में उन्होंने लिखा है। और वन विभाग जिनके पास है, जो मंत्री हैं, क्योंकि वहां पर उपचुनाव भी चल रहे हैं, उपचुनाव में मंत्री जो हैं रावत, जो कि लगातार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनका उमंग सिंघार ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि वह सुरक्षा करना और इस तरह की घटना पर एक्शन लेना, और जिनको, क्योंकि हाथी को हमारे यहाँ पे भगवान गणेश जी की तौर पर पूजा जाता है, माना जाता है। और इस तरह के जब 13 हाथियों के झुंड में 10 हाथी की मौत हो जाती है तो यह बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि उस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी मौत की वजह बहुत स्पष्ट नहीं हुई है, हो सकता है कि किसी और कारण से हुई हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस तरह से न तो वहाँ के कोई गरीब आदिवासी जो विस्थापन वाले लोग हैं, न उनसे कोई बात करने को तैयार है, न वन विभाग इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने तो ट्वीट में महिलाओं और बेटियों का नाम भी लिख दिया है। मतलब उनका सीधा सीधा कहना है कि हमारे देश में अब जंगल राज चल रहा है, मध्य प्रदेश में लगातार जंगल राज चल रहा है, न तो महिलाएं बेटियां सुरक्षित है और न ही हाथी सुरक्षित है। जी अमरीश जी, अभी आपको काटना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारा समय अभी समाप्त हो रहा है और सूत्रों के अनुसार ये सुनने को मिल रहा है कि हाथियों का अभी पोस्टमार्टम का भी प्रोसेस चल रहा है, तो प्रक्रिया में है और उन्हें जल्द ही जो प्रक्रिया होती है उसमें हाथियों का, क्योंकि पार्क को लेकर आसपास की जो जगह है उसको पूरी टीम देख रही है, और टीम देखने के बाद पोस्टमार्टम आने के बाद इनकी मौत की वजह स्पष्ट हो जाएगी। जी, तो अभी पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स के लिए रुकते हैं, और अभी के लिए क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, हमारा बुलेटिन समाप्त हो जाएगा। और आपको बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे जब हमें और अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।